हाय मैं निखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीनियस कम्युनिटी में। आपने आज टाइम निकाला हम सभी के लिए और आप एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं और आज हमें आप स्टार्टअप वैल्यूएशन के ऊपर एजुकेट करने वाले हैं। तो मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर कि आपके साथ एक सेशन करने का मौका मिला एंड थैंक यू। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। सो आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ये अचीव कर सकें आपके इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि लोगों को स्टार्टअप वैल्यूएशन की ना उन्हें टाइमिंग नहीं पता होता कि कब हमें स्टार्टअप की वैल्यूएशन करा लेनी चाहिए। तो आपके हिसाब से एक स्टार्टअप फाउंडर को अपने स्टार्टअप की वैल्यूएशन कब और कैसे करानी चाहिए? दो क्वेश्चन आपने पूछे हैं, कब करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए। अगर मैं कब करानी चाहिए का आंसर करूं आपको, तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक, जो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताती हैं कि आपको कब कब वैल्यूएशंस करानी है। से फॉर एग्जांपल, जब भी आपकी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रही है एंड अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स आने के पहले आपकी कंपनी में वैल्यूएशन हो जाना चाहिए टू डिसाइड द शेयर प्राइस। अदर देन रेगुलेटरी पर्पसेस, इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस कैटेगरी में आ जाती हैं। वो एक बिजनेस ओनर का अपना एक, आप कह सकते हो, इंटरनल पर्पस होता है जिसके कारण वो वैल्यूएशन कराना चाहते हैं। एंड दैट कुड बी एनीथिंग। इट इज कंप्लीटली अप टू द प्रोमोटर्स, द बिजनेस ओनर्स। वो चाहें तो वो वैल्यूएशन करा सकते हैं। ये दो ब्रॉड कैटेगरी हो सकती हैं कि आपको कब कब वैल्यूएशन करानी है। कैसे वैल्यूएशन करनी है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इसका वैसे सिंपल कोई आंसर नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन इज इटसेल्फ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आप उसको ऐसे नहीं बता सकते, बट हाँ, कोई भी वैल्यूएशन करने के लिए तीन अप्रोचेस ही होती है हमेशा: एसेट अप्रोच, इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच। आप इन तीन अप्रोच को यूज करके किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसके बाद हर अप्रोच में मेथड्स होंगे और वो मेथड्स काफी डाइवर्स होंगे, बट हाँ, टेक्निकली तीन ही अप्रोच हैं। आप इनको यूज करके कोई भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सर, एक स्टार्टअप फाउंडर को स्टार्टअप की वैल्यूएशन कराना कितना जरूरी है? मतलब ये क्या एक लीगल रिक्वायरमेंट है या फिर ये की नेसेसिटी भी है? अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज मेड रेगुलेशंस फॉर द वैल्यूएशंस टू बी कैरिड आउट बिफोर इन्वेस्टमेंट्स आर डन। तो एक तो आप अंदाजा, अगर आप कुछ ना भी सोचें तो आपको इससे पता चल जाएगा। सेकेंडली, अगर आप अपनी वैल्यूएशन, अपनी वर्थ नहीं जानेंगे कंपनी की, तो इट वुड बी जस्ट लाइक गोइंग फॉर एन इंटरव्यू जहां आपको आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हैं इसका अंदाजा नहीं मिलेगा। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोई भी अगर ऐसा मिथ है स्टार्टअप्स वैल्यूएशन से संबंधित जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, कोई भी ऐसा मिथ हो? यस अंकुर जी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। एंड आपके इस चैनल से आई वुड लाइक टू लेट एवरीवन ऑफ योर ऑडियंस नो कि हम जनरली एक दिमाग में एक आइडिया हमने बना लिया है, जनरल पब्लिक ने बना लिया है या एक कम्युनिटी ने बना लिया है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाना ये चाहूंगा कि सपोज इफ एक्स इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस और वो काफी बड़े इन्वेस्टर हैं, तो लोग समझते हैं कि उससे वैल्यू क्रिएट हो रही है। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप उसी कंपनी में या उसी बिजनेस में, उसी धंधे में आप पैसे लगाएंगे जहां आपको पोटेंशियल दिख रहा है। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये बिजनेस जो है ये अच्छा नहीं है, इसकी पोटेंशियल नहीं है, मैं इसमें पैसे लगा के इसको अच्छा करूंगा। सो इट इज ऑलवेज द अदर वे अराउंड। आपके बिजनेस में वर्थ होता है, वैल्यू होती है, दैट अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर। तो ये एक काफी, जब मैंने डिस्कस किया है नए प्रोमोटर्स के साथ, तो उनका एक ये मिथ रहता है, जो उनके साथ काम करते हैं उनका एक मिथ रहता है। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कि ये ऐसा नहीं होता है। एंड कुछ लोगों को ये भी एक आप बोल दीजिए नोशन है कि वैल्यूएशन एक जस्ट कंप्लायंस है, जबकि अभी हमने देखा इन योर जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हाउ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन इज। सो इट इज an important part,
and it is not that the investors create value until unless इन्वेस्टर में कोई ऐसा बंदा है जिनको आपने एक मैनेजमेंट पोजीशन पे रखा है एंड वो अपनी एक्सपीरियंस से आपके बिजनेस को और अच्छा करेंगे। एग्जैक्टली करेक्ट। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये क्वेश्चन आया एंड आई थिंक इससे कुछ हेल्प होगी हमारे कम्युनिटी को। नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि ज्यादातर लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो ना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। कुछ जॉब को छोड़कर आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज से निकले हैं या कॉलेज में हैं अभी, तो वो लोग स्टार्टअप के लिए जाते हैं और प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसे मतलब बिहेव करता है उसका आइडिया उन्हें कम होता है, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटीज में भी अगर हम देखें तो इतना फोकस नहीं है बिजनेस को लेकर या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स को लेकर। और दूसरी बात ये भी है कि हर कोई एक बात ही सोचता है कि मेरा आइडिया आया, अब बस पैसा मिल जाए तो मैं काम कर जाऊंगा। नहीं, कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो देखनी ही चाहिए कि इस आइडिया की पोटेंशियल कितनी है। तो ये बात आपने बहुत ही सही कही सर, जो आपने अभी बताया वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तो अब सर एक बात और है कि जो स्टार्टअप है उसमें जो इन्वेस्टर्स जब पैसा डालते हैं तो वो उस स्टार्टअप में क्या देखते हैं, क्या ऐसी चीज है जो उन्हें ये मजबूर कर दे कि नहीं जी मुझे इसमें पैसा लगाना है? फिर से मैं आपको दो ब्रॉड कैटेगरी पॉइंट्स बताता हूँ। कोई भी स्टार्टअप अगर किसी इन्वेस्टर के रडार पे है तो पहली चीज उसमें वो ये देखेंगे कि क्या उनकी स्टार्टअप्स की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो वो ऑफर कर रहे हैं क्या वो एक्सेप्टेबल है टू द पब्लिक एट लार्ज, क्या उसमें कैपेसिटी है पेनिट्रेट करने की, राइट? अगर ये है उसके बाद क्या उनमें कैपेसिटी है रैंप अप करने की, स्केलेबिलिटी जिनको हम बोलते हैं। ओके अगर ये दो पोटेंशियल दिख जाता है इन्वेस्टर को तो दे मेक अप देयर माइंड कि इसमें पैसा लगाना, बिकॉज उनका एम भी यही होता है कि इन्वेस्ट करके और फिर जब ये बड़ी हो जाए तो एग्जिट करके पैसे बनाने का। सो मोस्टली दीज आर द टू कैटेगरी पॉइंट्स जिसमें इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ध्यान लगाते हैं। मयंक जी एक बात और है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं अगर फाउंडर हूं तो दो लोग ऐसे होते हैं जो मेरे डेटा को एक तरीके से एसेस कर सकते हैं। जैसे कि एक वैल्यूअर हो गया, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन करानी है तो सारी चीजें मुझे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी मेरे वैल्यूअर को। दूसरा जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर मेरे को उनसे फंड चाहिए तो मेरे को सारी चीजें खोल के रखनी होती है उनके आगे। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप फाउंडर्स के अंदर एक डर होता है कि ऐसा ना हो कि ऐसे लोग मेरे सामने हैं जिन्हें एक्सपीरियंस भी है और उन पे पैसा भी है, ऐसा ना वो मेरा आइडिया चोरी कर लें। तो क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिससे हम इन सभी लोगों को बाइंड कर सकें अपने साथ और हमारा आइडिया है वो चोरी ना हो? अंकुर जी ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है एंड कंसिडरिंग कि स्टार्टअप्स में जनरली बहुत यंग लोग आ रहे हैं, जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटीज के लोग हैं जिनको अभी फंड चाहिए, उनके पास आइडिया है, बट ऑब्वियसली ये डर तो हमेशा रहेगा। तो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एक गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि दे शुड एंटर इनटू एन एनडीए एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट with whomever they share their information, be it the investors या valuers। आपको एक अग्रीमेंट उनके साथ एंटर करना ही चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। दो आई हैव नॉट पर्सनली सीन एनी आइडियाज बीइंग स्टोलन, बट इसका मतलब ये नहीं है सर कि ये हो नहीं सकता है। आपको प्रोफेशनली हमेशा तैयार रहना है, आपको हमेशा अपने आप को सेफगार्ड करके चलना चाहिए। तो बिल्कुल एक अग्रीमेंट होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए एग्रीमेंट हम कहते हैं, उसमें आपको एंटर कर लेना चाहिए बिफोर शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें किसको रीच करना है? एनडीए एग्रीमेंट अगर हमें बनवाना है तो किसी लॉयर के पास जाना होगा या सीए या सीएस कंपनी सेक्रेटरीज भी हेल्प कर सकते हैं इसमें? डेफिनेटली सर, आपको इसमें लॉयर्स या कंपनी सेक्रेटरी दोनों हेल्प कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज एक नेटवर्क होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स इनका। तो आप अगर किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आपको वो अम्ब्रेला सर्विस हमेशा प्रोवाइड कर सकते हैं। कोविड चल रहा है और कोविड ने लगभग जो भी बिजनेसेस करेंटली ऑपरेट कर रहे थे और बहुत पीक पे ऑपरेट कर रहे थे, सबको एक तरीके से कह सकते हैं सब बैठ गए हैं। लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं क्योंकि काम नहीं चल रहा है लोगों का। और ऐसे टाइम में हम स्टार्टअप की बात करते हैं
और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर हम आज देखें तो जो गवर्नमेंट है वहां की, वो प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने लोगों को, जनरल पब्लिक को, कि आप लोग स्टार्टअप करिए, आप लोग बिजनेस करिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव देखूं, इंडिया का सिनेरियो देखूं, तो किस हद तक ये मतलब प्रैक्टिकली वायबल है स्टार्टअप का आइडिया? अंकुर जी, स्टार्टअप का अगर मैं जेनरिक अगर मतलब हम समझने की कोशिश करें तो इट इज एनीथिंग विच हैज जस्ट स्टार्टेड, जो न्यू है। बट स्टार्टअप्स, जो जिन स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें एक बहुत ही फैक्टर होता है इनोवेशन, इनोवेटिव, जो कि आज तक नहीं हुआ, उसको कुछ नया लेके वो आते हैं वहां पे। तो उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप इन चैलेंजेस में यू कम आउट विद सम सॉल्यूशंस, जिससे कि हम वो चैलेंज को ओवरकम करें और फिर हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जितने भी बड़ी कंपनीज थी जो कि ट्रेडिशनल ऑफिस और फैक्ट्रीज में ऑपरेट कर रही थी, दे टुक द मोस्ट हिट कोविड के कारण, बिकॉज जैसे ही ऑपरेशन बंद हुआ उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। अब जो स्टार्टअप्स थे जो कि सपोज जैसे जूम पे मीटिंग हो जाती थी जिनकी, या फिर जिनको एक स्पेस पर से नहीं चाहिए था, दे ऑल्सो टुक अ हिट बट दे वर एबल टू रिकूप फास्टर देन देम। तो स्टार्टअप्स के पास रिस्क तो है, बट एक बहुत ही बड़ा एज है कि उनके पास स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो दे कैन बी अ वेरी वैल्यूएबल एसेट to the whole ecosystem, and they are very valuable asset to the whole ecosystem. And I think इसके कारण से गवर्नमेंट का इसको पुश करना with some motive or some expectation that they will come up with an idea जिससे कि ये चैलेंज ओवरकम हो जाएगा, is very I would say is a very good move to put it precisely. और we are very hopeful कि ये आगे जाकर के we find some solution which eliminates risk, if not eliminate, mitigates risk, और हमारा काम चलते रहे। तो थैंक यू मयंक सर, आपने आज टाइम निकाला। आज का जो हमारा पूरा सेशन था वो था हमारे वैल्यूएशन के ऊपर। तो मेरे को लगता है कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आपके दिमाग में स्टार्टअप वैल्यूएशन को लेकर जो भी सवाल आ सकते थे वो मैंने प्रयास किया है मयंक जी से पूछने का। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन वैल्यूएशन से संबंधित अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इनसे कनेक्ट करके आपको उस चीज़ का आंसर कर सकूं। सो थैंक यू मयंक जी, आपका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपनी ये जो एक्सपर्टीज है वो हम लोगों के साथ शेयर करी, और इसका जरूर फायदा मिलेगा हम सभी को। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच।